प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में कुछ और खास समझौते जो होने जा रहे हैं वो भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देंगे। सेमीकंडक्टर हमारी और आपकी जिंदगी से बहुत गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है। आप ये मत सोचिए सेमीकंडक्टर इसमें मेरा क्या लेना देना है। आपकी स्मार्ट वॉच से लेके आपका स्मार्टफोन, आपकी गाड़ी, जो चीज आप अपने आसपास देखेंगे, वॉशिंग मशीन, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिसमें वो चिप नहीं होती। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है या किसी के ऊपर भी कोई बटन है, रिमोट का इस्तेमाल हो रहा है, बिना चिप के वो नहीं चलता। ये इतना महत्वपूर्ण हम आपके जीवन में वो हो गया। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने भारत के नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के सहयोग से गुजरात में $80 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है, जो भारत सरकार के अतिरिक्त वित्तीय सहयोग से भारत में $2.75 अरब की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बनाएगा। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का यह कहना है कि यह असेंबली प्लांट गुजरात में लगाया जाएगा। इसके अलावा यूएस अप्लाइड मटेरियल्स ने ऐलान किया है कि वो भारत में एक नया सेमीकंडक्टर सेंटर लगाएगा। साथ ही एक और सेमीकंडक्टर उपकरण बनाने वाली कंपनी लैम्ब रिसर्च भारत में 60,000 इंजीनियरों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान करने वाली है। Micron is a global leader in memory and storage, and we are a supplier to for memory and storage in all end markets, from data centers to smartphones to PCs, and today really fueling the AI engine as well. So we are excited about the opportunities that exist for the future of memory and storage. And again, congratulations to Prime Minister Modi on his excellent visit. अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर से जुड़े समझौते इतने खास क्यों। तो ऐसे समझिए कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक आइडिया दिया, अब और विस्तार से बता। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आपका ऐसा कोई काम नहीं है जो इसके बिना अब चल सके। एक जमाना था जब हो सकता था, लेकिन अब तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो आदी हो गए हैं हम, वो आप ये समझ लीजिए कि हम एक तरीके से इनके गुलाम हो चुके हैं, जो वैसे अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारा काम उनके बिना नहीं चल सकता। आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आप घिरे हुए हैं। मतलब आप ये समझिए, और तो और बाथरूम के भी उपकरण में, जापान वगैरह में आप चले जाइए, वहां पर भी अगर आप देखेंगे, आप बड़े होटल में जाएंगे, आप हाथ यूं करते हैं तो पानी अपने आप चल पड़ता है। यह भी सेमीकंडक्टर और चिप इसमें लगता है, सेंसर लगता है। अब आपको यह बता दें कि बीते 20-30 साल में कंप्यूटरों को बदलते हुए देखा गया है। उन्हें याद होगा कि पहले कितने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, पूरा टेबल उनसे घिर जाता था, फिर उसको ठंडाने के लिए एयर कंडीशनर और चलाया जाता था। कुछ पुराने टीवी भी ऐसे बड़े बड़े होते थे, उनमें ऐसी ट्यूब्स और उपकरण इस्तेमाल होते थे जो काफी पहले पुराने पड़ चुके हैं। उनको कैथोड ट्यूब टीवी कहते हैं, सीआरटी टेलीविजन। कंप्यूटर बड़े हुआ करते थे, लेकिन क्षमता काफी कम हुआ करती थी। ऊपर से बिजली की भारी खपत होती थी। एसी तो चलाना ही पड़ता था, जैसे मैंने आपको बताया, कि धूल ना हो वहां पर। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदली है, तो कंप्यूटरों की भी शक्ल बदल गई। और यह सब मुमकिन हो पाया है सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से। सेमीकंडक्टर चिप्स ने इन ट्यूब्स की जगह ले ली है। इन चिप्स पर भी लगातार शोध होते रहे हैं। चिप्स खाने वाले नहीं, चिप्स जो हैं, जो कंप्यूटर में लगते हैं, ये और छोटे होते चले जा रहे हैं और इनकी ताकत और ज्यादा होती चली जा रही है। नतीजा, हमारे उपकरण भी छोटे होते गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अब तो इतने छोटे और खूबसूरत कंप्यूटर आ चुके हैं कि उन पर बात शुरू करो तो खत्म नहीं होती। मतलब अगर उतनी ही पावर आपको आज से 20-25 साल पहले के कंप्यूटर से देखनी होती, तो इतना बड़ा कंप्यूटर आज की डेट में इतने हो गए। आपको हाथ में जो मोबाइल फोन है, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है, सेमीकंडक्टर की वजह से मुमकिन हुआ। साफ कहें तो सेमीकंडक्टर्स अब हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेलीकम्युनिकेशंस में आपके फोन में 5G और फोन का डिस्प्ले, सबके लिए सेमीकंडक्टर चिप इस्तेमाल होती है।
घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी सेमीकंडक्टर चिप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका एसी, टेम्परेचर कंट्रोल, सारी चीजें। बैंकों में डिजिटल अकाउंटिंग, क्लाउड प्लेटफॉर्म, सुरक्षा के लिए लगने वाले सीसीटीवी कैमरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेसमेकर, अस्पतालों के मॉनिटर, ये सारे अन्य उपकरण, परिवहन में गाड़ियों के इंजन कंट्रोल सिस्टम, ईसीयू जिसे कहा जाता है, जीपीएस वगैरह, आपकी गाड़ी में ही आप ये समझिए कम से कम 200 चिप लगी हुई हैं। इन सब में सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इन सभी में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बात को और बेहतर तरीके से बताने के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा पहुंचे नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री। मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इस सर्किट के बीच में ऐसे काले रंग के कंपोनेंट्स हैं जिन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका महत्व न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिमाग कहा जाता है। अभी आज ही अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, उनके सीईओ के साथ एक अहम मुलाकात हुई है और माइक्रोन ने भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में करीब $3.25 अरब यानी 22,500 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है। मेरे साथ विनोद शर्मा जी हैं, जिनकी ये फैक्ट्री है और यहाँ पर कैपेसिटर्स बनते हैं। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के साथ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर कैपेसिटर्स हैं वो यहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है। विनोद जी, सबसे पहली बात ये है कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका क्या महत्व है और ये क्या होते हैं? जैसा आपने सही बताया, ये किसी भी सर्किट का दिमाग है और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ये सेमीकंडक्टर उसका मेन एक अंश है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में सरकार ने इस समय इस बात को महत्वपूर्ण समझा और अमेरिका के साथ मिलकर हमारी ये कोशिश है कि कुछ सेमीकंडक्टर्स की कंपनी ज़रूर हिंदुस्तान में आए। कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे टेक्निकल गैजेट्स हैं जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है? देखिए, सेमीकंडक्टर को मैं डिवाइड करूँ तो वो 3 भाग में आप देख सकते हैं, 3 प्रकार हैं। एक है जो लॉजिक या प्रोसेसिंग करता है किसी भी चीज़ की, आपके कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में, टेलीकॉम सिग्नल में। दूसरा है जो मेमोरी का पार्ट करता है, आपके सारे फोटोज़ और वीडियोज़ वो स्टोर करता है। और तीसरा है जिसको हम एनालॉग कहते हैं, जो कि लगभग एक ऐसा कैपेसिटर सेमीकंडक्टर है जो पहले बन सकता है, जिसमें इतनी ज़्यादा लागत नहीं है। वो आपके पावर में, कार्स में, एयर कंडीशनिंग में, एलईडीज़ में, हर चीज़ में लगभग आज उस इलेक्ट्रॉनिक्स का एक योगदान है। तो अभी आप एक्सपोर्ट करते हैं इन कैपेसिटर्स का, ये जो कैपेसिटर्स बन रहे हैं? जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो कैपेसिटर हम बनाते हैं, हम इसको जापान और कोरिया और जर्मनी जैसे मार्केट्स के साथ कम्पीट करते हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन इनकी जो कीमत है, क्योंकि ये ज़ीरो ड्यूटी पर है, उसको हम चाइना के साथ भी कम्पीट कर पा रहे हैं। चाइना के साथ कम्पीट कर पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कब तक आपको लगता है कि भारत सरकार ने जो ये बड़ी योजनाएं, स्कीम लॉन्च की हैं, 76,000 करोड़ की एक योजना है भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर को विकसित करने का, उसके कारगर नतीजे आने लगेंगे? देखिए, 76,000 करोड़ कोई बहुत छोटी रकम नहीं होती और इसको अगर हम जिम्मेदारी से सही टेक्नोलॉजी को लेकर आएँ, यहाँ पर सही पार्टनर्स के साथ लाएँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। इसमें हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, सही पार्टनर को ढूंढने की ज़रूरत है और बहुत विद्वान लोग जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, सरकार ने उनकी एक बहुत अच्छी कमेटी बनाई है। तो वो जो एम्पावर्ड कमेटी है वो इस पर बहुत विचार कर रही है। हम सभी को उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल में हम इन फैक्ट्रीज़ को यहाँ पे चलता हुआ देख सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नोएडा से मेरे कैमरे सहयोगी जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। भारत में जिस तरह से उपकरणों की भारी मांग है, उसे देखते हुए सेमीकंडक्टर्स के आयात पर बहुत देर तक भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें देश में ही ये बनाने होंगे। अभी तक चीन, ताइवान, हांगकांग, वियतनाम जैसे देश ही सबसे बड़े निर्यातक थे। ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे TSMC कहते हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ा ऐसा कोई अहम देश अगर इन्हें मुहैया कराने में किसी भी वजह से देर कर दे, तो अब आप सोचिए कि कितना नुकसान होगा। क्योंकि अभी हमने पृष्ठभूमि रख दी कि कितना जरूरी है ये चिप, और चिप बनाने वाली कंपनी अगर दे ही ना पाए, जैसे पिछले ही साल ताइवान और चीन के बीच में जो तनाव बढ़ा,
उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। लोगों की गाड़ियां डिले हो गई, फोन जो है वो टाइम पर नहीं बन पाए, उपकरण जो हैं वो थोड़े से महंगे हो गए, बहुत लंबा लंबा लोगों को वेट करना पड़ा। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हो गई थी। उससे पहले कोरोना संकट के दौरान भी ऐसी ही समस्या सामने आई थी। इसकी वजह से कई तरह के उपकरणों की सप्लाई पर दुनिया भर में असर पड़ा। इसी के बाद अमेरिका और भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों को यह समझना पड़ा कि सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का एक लक्ष्य रखा है। अमेरिका की कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी और अप्लाइड मटेरियल्स के साथ यह समझौता इसीलिए बहुत अहम हो गया। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 10 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान किया। 2026 तक भारत में सेमीकंडक्टर की मांग 64 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2019 में 22.7 अरब डॉलर थी। यानी मांग 7 साल में सेमीकंडक्टर की जो मांग है वो 3 गुना हो जाएगी। अमेरिका जो है उसके साथ जो और समझौते हुए हैं उनके तहत अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास यानी कि कॉन्सुलेट्स शुरू करने की बात कही गई है, जबकि भारत सिएटल में एक मिशन की स्थापना कर सकता है। चलिए अब सीधे रुख करते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां से हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गई हैं। महा, दिन भर हमारे लिए ये सारी रिपोर्ट्स लाई हैं जो यहाँ पर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले महा हमने देखा एक स्पीच हुई, प्रधानमंत्री की भी हुई और राष्ट्रपति बाइडेन की भी हुई, उसमें तमाम बातें कही गईं। अब आगे की चर्चा क्या होगी उसके बारे में जरा आप बताएं। आगे की चर्चा होगी उसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया जब हम ओवल ऑफिस गए और दोनों ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स करे बातचीत शुरू करने से पहले। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए भारत और अमेरिका का नजदीक आना इस वक्त बहुत जरूरी है। तो एक तो मुद्दा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे रहेगा और प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन वॉर का भी मेंशन किया है, तो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन वॉर भी एक चर्चा का मुद्दा रहेगा। भारत की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दोनों तरफ के लिए है, एक कॉमन थ्रेट जो चीन का बना हुआ है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में संकेत, वो डिस्कशन के लिए जरूर आएगा। ये एक तरह से एक ऐसी चीज है जो हम बहुत सारे जो निर्णय और बड़ी घोषणाएं होंगी उसमें भी उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी और टेक सेक्टर में ले जाऊं तो अभी आप बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स का जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ था कोविड के दौरान और जो कि हम कंटिन्यू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं चीन, ताइवान और यूएस को लेकर, तो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन कभी भी डिस्टर्ब फिर से हो सकती है। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी उसकी वजह से उसने भी सफर किया था, तो उसके फॉलआउट्स बहुत सारे एरियाज में दिख सकते हैं। इसलिए जो ये डील माइक्रॉन वाली है ये काफी इंपॉर्टेंट होगी कि माइक्रॉन अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में सेटअप करे गुजरात में। दूसरी बात ये है कि अगर हम डिफेंस सेक्टर में भी देखें तो जो ड्रोन्स की बात हो रही है वो हालांकि एक प्योरली बायर सेलर वाली सिचुएशन है जिसमें भारत अमेरिका से ड्रोन्स लेगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत इस वक्त एक ऐसे पड़ोसी देश के साथ है जिसके साथ उसका एक फ्रिक्शन चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में जो 3 साल से ज्यादा हो गए जिसको। तो इन सब को देखते हुए डिफेंस पार्टनरशिप, टेक पार्टनरशिप ये बहुत अहम और जरूरी है और दोनों ही देशों ने और दोनों ही लीडर्स ने इसके बारे में स्पेसिफाई किया था ओवल ऑफिस में। राष्ट्रपति बाइडेन ने एक और इश्यू का मेंशन किया और वो प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस पर अपने जो साउथ लॉन में इवेंट हुआ था रिसेप्शन का उसमें बोला डेमोक्रेसी का। प्रेसिडेंट बाइडेन ने हालांकि और भी इसके आगे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स जोड़ा, उन्होंने कहा इन इश्यूज पे भी डिस्कशन होगा इस वजह से क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसके जो वैल्यूज हैं और पिलर्स हैं वो कॉमन पिलर्स हैं दोनों के बीच में, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के बीच में। तो ये अहम मुद्दे अभी जो वार्ता चल रही है इस वक्त अंदर ओवल ऑफिस में उसमें किए जा रहे हैं। मैं अभी व्हाइट हाउस में खड़ी हूँ, अभी से कुछ मिनट बाद हम लोगों को ले जाया जाएगा एक प्रेस वार्ता के लिए। इस प्रेस वार्ता के बारे में थोड़ा सा बताएं।
भी ये प्रेस वार्ता भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से दो दो सवालों की बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन भी 2 सवाल लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 सवाल लेंगे। तो पहले तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स, उसमें भी वो बताएंगे कि किन किन मुद्दों पे बात हुई, क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या अग्रीमेंट्स हुए, एमओयूज हुए। एक और अहम एमओयू जो साइन हो सकता है, वो हमने जो सुबह अपने दर्शकों को थोड़े वक्त पहले शाम को बताया था, वो है स्पेस सेक्टर में। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये स्पेस ह्यूमन फ्लाइट की बात करता है 2024 तक, जो नासा और इसरो के बीच में होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। आर्बिटस अकॉर्ड जो है, उसपे भारत शायद अग्री कर सकती है, आ सकती है ऑन बोर्ड। ये सब जब अग्रीमेंट्स अनाउंस हो जाएंगे, संकेत, उसके बाद जो हम देखेंगे वो ये है कि सवाल लिए जाएंगे दोनों तरफ से। ये सवाल क्या होंगे, इनके क्या जवाब रहेंगे, ये अब थोड़ी देर में पता चलेगा। सिद्दीकी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महा जी, ये बताइए कि आपका ये जो जेट लैग जिसे कहा जाता है, अमेरिका और इंडिया में बड़ा तगड़ा होता है, 9.5 घंटे पीछे चलता है। तो अभी ये आपका कुछ रिदम बन पाया कि नहीं, कि आपके वहां काम हो रहा है, यहाँ देश जो है वो रात में सो रहा है? संकेत, जब काम होता है तो शायद जेट लैग की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। हाँ। तो आप आते ही काम में लग जाते हैं। 9.5 घंटे आगे है भारत, उस हिसाब से काम करना पड़ता है, रात में भी जग के काम करना पड़ता है। लेकिन एक ज्यादातर जो लोग बताते हैं, एक्सपर्ट्स ने, और मैं ट्राई भी करती हूँ, कि अगर आप जिस कंट्री में पहुंचे हैं वहां पे बस सन की तरफ अपना फेस रखें थोड़ी देर के लिए, तो आपकी जो क्लॉक है वो वापस से फिक्स हो जाती है, ये कहा जाता है। तो दैट इज अ गुड ट्रिक। कभी कभी ट्राई कर सकते हैं। और यूजुअली ज्यादा जेट लैग होता है जब हम वेस्ट से ईस्ट आते हैं। तो जब मैं भारत वापस आऊंगी तो जरूर छुट्टी तब लूंगी महसूस होगा, तब आप यहाँ कहीं जी, दिन में सोने ना लग जाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद महा सिद्दीकी इस सब रिपोर्ट के लिए, और शानदार रिपोर्ट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना ये होगा कल जो बैठक, अभी भी कुछ अहम बैठकें हो रही हैं, उसमें क्या निकल करके आता है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया यहाँ तो रात हो चली है, लेकिन अमेरिका में ये मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहेगा और उसके बाद कल भी बिल्कुल यही चीज़ देखने को मिलेगी।